हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो है बच्चों, आप लोगों का CSIR नेट जून 2022 का रिजल्ट स्कोर कार्ड अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। आप जाके देख सकते हैं CSIR नेट जून 2022 की ऑफिशियल साइट पे रिजल्ट अभी डिस्प्ले नहीं किया गया है। लेकिन मुझे ना आप लोगों से एक बात आप लोगों से करनी है और थोड़ी सी सीरियस पॉइंट है, उस पर आप लोगों से साथ कुछ डिस्कशन करना है। इसी वजह से वीडियो ना आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आई एम श्योर। लेकिन आप वीडियो को स्किप करके जाइए मत, पहले पूरी बात सुनिए। 10 मिनट का वीडियो है, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना और ना इसको थोड़ा सा सीरियसली आपको इसको लेना है और प्रैक्टिकली बात को समझना है। देखिए, अभी तक ना आप लोगों का रिजल्ट बेटा आया नहीं है ना, ये तो फैक्ट है। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है तब से लेके अभी तक बहुत समय निकल चुका है, यानी कि लगभग 1 महीने से ऊपर आपका समय हो चुका है ना। और अभी तक कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अपने रिजल्ट को लेकर के वेट कर रहे हैं, रिजल्ट आने तक का वेट कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को स्किप कर चुके हैं। वो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ऐसे मेरे पास मैसेजेस भी आए हैं यूट्यूब पे, जो चैनल है, वीडियो है उस पर, कि सर अभी हम जो रिजल्ट है उसका वेट कर रहे हैं। इसीलिए ना ये वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि कई बच्चे जो है वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। इसको ना थोड़ा सा पॉजिटिवली लेना है ना, और थोड़ा सा ना सोचने की आपको सोच रखनी है कि देखिए रिजल्ट कब आएगा वो अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और ना ही अपने हाथ में है रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन एक बात ना प्रैक्टिकली ये भी है, प्रूफ है कि आपका कितना स्कोर आया, कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो आपको सभी को पता है। किसी स्टूडेंट्स के ज़्यादा भी और किसी स्टूडेंट के जो है कम भी है, और पॉसिबिलिटी भी उनको कम लग रही है ना। अब ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अपनी स्टडी को जो है वापस से प्रिपरेशन करने को स्टार्ट हो चुके हैं, कर रहे हैं। और कुछ बच्चे जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसी कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, जो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जिनके अधिक मार्क्स हैं वो भी और जिनके मार्क्स कम हैं वो भी। तो अब मुझे बताइए, जिनके मार्क्स अधिक हैं वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आ रहे हैं और वो भी अभी तक रिजल्ट का वेट कर रहे हों, तो सोचिए आपके पास समय की कमी पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी अगले एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि अगर आप किसी एग्जाम को सीरियसली ले रहे हैं, है ना, अब जो नहीं ले रहा है उनके तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बच्चे एग्जाम को सीरियसली प्रिपेयर कर रहे थे जून 2022 के लिए, और उनके मान लीजिए किसी रीजन की वजह से, किसी मिस्टेक्स की वजह से या फिर उनके लक की वजह से मार्क्स कम आए, और वो प्रिपरेशन को अपने रिजल्ट आने तक क्या कर चुके हैं, स्किप कर रहे हैं, है ना, रिजल्ट को, यानी कि जो अपनी पढ़ाई है उससे दूर होते चले जा रहे हैं, है ना। अब ना इसके जो लॉस है आपको क्या क्या हो सकते हैं उसको जरा समझना केयरफुली, है ना। पहला है आपके पास समय। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए, दिसंबर 2022 के एग्जाम के लिए आपको ऑलरेडी समय जो है वो कम मिलेगा, ये भी फैक्ट है। फेब के अंदर आपका एग्जाम कंपलसरी हो जाना चाहिए और होगा, ये भी कंपलसरी है कि हो जाएगा आपका एग्जाम फेब के अंदर, ठीक है। तो आपके पास समय की तो कम भी पड़ गई। अभी अगर आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो मान के चलिए भी आप नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, है ना, जनवरी। अब देखिए 2 महीने तो आपको स्टडी के लिए चाहिए और 1 महीना आपको कंप्लीट अपने आप को एनालिसिस के लिए चाहिए, जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट भी आपको सीखना है, अपनी सिटी मिस्टेक्स को भी सुधारना है, अपने आप पे काम भी करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना भी सीखना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके। तो 1 महीना तो बेटा आपका टेस्ट सीरीज में चला जाएगा, यानी कि मोटा मोटा आपके पास कितना महीना बचा है, सिर्फ 2 महीना। अब आपको 2 महीने में कितना पढ़ना है, कितनी चीज़ों को आपको सुधारना है, वो बेटा देख लीजिए आप, है ना। इसी वजह से आप लास्ट में जाएंगे ना तो फिर टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप ना रिजल्ट का वेट मत करिए बेटा, आपको समय का लॉस हो, है ना। तो पहला है आपका समय का, उसके बाद ना दूसरा है आपका नॉलेज का लॉस। अब सर नॉलेज का लॉस कैसे? देखिए, आप ना 1 महीने को स्किप कर चुके हैं, है ना। हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि इस 1 महीने से ज़्यादा समय जो हो चुका है आपको एग्ज़ाम से लेकर के अभी तक, तो आप मोटा मोटा 1 महीना पकड़ के चल सकते हैं। तो 1 महीने तक का समय जो है, यहाँ पे आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ाई को स्किप कर दिया है ना, तो उस समय ज़रा देखिए, आपने ना तो कोई रिवीजन किया है, कोई रिवीजन आपने नहीं किया, उसको आपने देखा तक नहीं,
अब जब आपने उसका रिवीजन नहीं किया है तो क्या आपके माइंड में वो चीजें एज इट इज जिस प्रकार से आप पहले आपके माइंड में थी वैसा आपके माइंड में अभी भी वो कॉन्सेप्ट रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्या वो टॉपिक्स आपको अभी भी उसी तरह से याद रहेंगे? नहीं रहेंगे। यानी कि आप ना चीजों को भूलते हुए चले जा रहे हैं। तो आप ना जो आपने नॉलेज एक्वायर किया था पहले उस नॉलेज को भी आप भूलते हुए चले जा रहे हैं। और दूसरा, 1 महीने में आप जितने नए कॉन्सेप्ट नए चीजों को सीख सकते थे उसका भी आपने लॉस किया। तो मोटा मोटा आपने डबल लॉस किया नॉलेज में। जो सीखा है उसको भी भूला है और जो नहीं सीखा है उसको आप सीख सकते थे। तो यहाँ से ये समय का गैप ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। इसी वजह से हमेशा ना पढ़ाई में हमेशा बेटा आपको कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। कंटिन्यूटी से आप चीजों को पढ़ते रहते हैं तो आपको चीजें याद रहती, रिवीजन करते रहिए। इसीलिए बेटा रिवीजन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं ना तो फिर चीजों को भूलते हुए चले जाते हैं और फिर उनको पढ़ा हुआ और ना पढ़ा हुआ दोनों इक्वल हो जाता है ना। और इसके बाद ना तीसरा जो आपका है फोकस। फोकस कैसे? आपने 1 महीने तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऐसे में आपने डेली सर्च किया होगा क्या रिजल्ट आया है। ऐसे में आपने अपने आप को कई बार पैनिक भी क्रिएट किया होगा खुद के लिए। तो टेंशन्स आप लेते रहते हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया, क्या वजह हुई जिससे वजह से रिजल्ट नहीं आया। आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे कि रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आया आया आया। ऐसे में आप कितना समय व्यतीत करते थे, है ना। लेकिन आपको हर वीडियो में यही मिलता है रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है ना। तो ना ऐसे में हम YouTube पे चीजें सर्च करते हैं। मान लिया कि हम रिजल्ट के लिए सर्च कर रहे हैं, उसके कारण को जानने के लिए सर्च कर रहे हैं, लेकिन YouTube को चलाते चलाते हम जब अपने पास में मोबाइल आएगा ना तो हम अपने माइंड को कंट्रोल कर नहीं सकते, है ना। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो कर लेते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं फिर वही शॉर्ट वीडियो देखने लग गए, कोई अदर किसी भी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस आई एंटरटेनमेंट के लिए तो उसको आप देखने लगे, मूवीज को देखने लगे, तो टाइम ऐसे ही कंज्यूम हो जाएगा। अब आपका माइंड सेट कहाँ शिफ्ट हो रहा है? पहले आपका माइंड सेट कहाँ था? पढ़ाई में था। लेकिन अब आप ना स्किप कर रहे हो धीरे धीरे पढ़ाई को, तो आपका माइंड सेट कहाँ जाएगा? किन चीजों में जाएगा? जहां आप अपने माइंड को लगा रहे हो। तो फिर ना माइंड को वापस से अपने आप को वहां से उठा करके पढ़ाई में लगा पाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, थोड़ा मुश्किल होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो ऐसे में आप अपना फोकस जो है वो लूज कर रहे हैं, अपने फोकस को आप खो रहे हैं, ठीक है। तो जैसा फोकस पहले था वैसा फोकस अब आपका धीरे धीरे जो है वो टूट रहा है। ऐसे में जो फोकस का है कि आपका फोकस थोड़ा ना बेटा लूज हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, है ना। जब गैप मिल जाता है ना तो अपने माइंड को पुश करने के लिए अपने माइंड पे कोई प्रेशर नहीं रहता। तो हमेशा ना पढ़ाई के लिए फोकस करते रहिए, प्रेशर डालते रहिए, अपने माइंड को स्ट्राइक करते रहिए। समझ में आ गई? और उसके बाद है चौथा कि कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी तो आपने तोड़ ही दी ना। जब कंटिन्यूटी आप तोड़ देंगे तो आपको नॉलेज भी नहीं मिलेगा। नॉलेज जो नॉलेज एक्वायर किया है पहले वो नॉलेज आप भूलते चले जा रहे हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिल सकता था वो भी आपने गवा दिया। ऐसे ही समय का लॉस भी आपने कर लिया। तो कंटिन्यूटी आपकी टूट जाएगी। और एक ना सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जुनून। जब आप CSIR नेट जून 2022 की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपके अंदर कोई ना कोई आग रही होगी, है ना। आग धधक रही होगी आपके दिल में। अब आप सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, समय दे रहे हैं कि रिजल्ट आए। अगर नेगेटिव रहा तो पढ़ेंगे, पॉजिटिव रहा तो नहीं पढ़ेंगे। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना है, CSIR नेट का अगर आप एग्जाम क्रैक भी कर लेते हैं तो भी बेटा आपको गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलेगी। क्या उससे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। नेट का एग्जाम क्लियर करने से आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, आपको ना पढ़ाई करने की लत भी लग जाएगी, चीजों को सीखने की लत लग जाएगी गहराई से। अभी तक आप क्या कर रहे थे? केमिस्ट्री को रट रहे थे, रिएक्शंस को रट रहे थे, लेकिन उन रिएक्शंस को समझने की, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की, कॉन्सेप्ट को सीखने की, अप्रोच लगाने की, इन सबकी आदत पड़ जाएगी CSIR नेट की कोचिंग करते या फिर CSIR नेट की पढ़ाई करते समय। क्योंकि दिया हुआ ही ऐसा होता है, अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे ना तो क्वेश्चंस आप सोल्व भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे में वो जो जुनून रहता है ना आपके अंदर, जो धधक रही होती है आग, जब आपको गैप मिल जाएगा, जब आपको रिलैक्सेशन पीरियड में आप चले जाएंगे, जब आपको रिलीफ मिल जाएगा ना, टेंशन फ्री हो जाएंगे ना,
तो वो जुनून जो है ना वो भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। वो आग पे पानी छिड़कना स्टार्ट हो जाएगा। वो आग को ना धधकता रहना चाहिए, वो आग अंदर से ज्वालामुखी की तरह, तभी मजा आएगा। नहीं तो फिर भैया कुछ भी नहीं है। आप अपने ड्रीम से पीछे जा रहे हो, समझ लो इस बात को, है ना। तो ऐसे मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये वीडियोस मेरे को बनाने की जरूरत पड़ रही है। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और समय की कितनी इंपॉर्टेंस है, समय की वैल्यूज को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आप समय की वैल्यूज नहीं समझेंगे ना समय पे, तो फिर समय भी आपको नहीं समझेगा समय पे। ठीक है बेटा, होपफुली वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपने गलती की है तो भैया अभी भी आपके पास मौका है, आज ही से जो है आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने स्किप किया है तो, और जिन्होंने नहीं किया है वेल एंड गुड है, आप काफ़ी आगे निकल चुके हैं। आपका काफ़ी सिलेबस जो है उन सभी स्टूडेंट से आगे निकल चुका है। आपका रिवीजन, आपकी पकड़ उन सभी स्टूडेंट से आगे निकल चुकी है जो इस एक महीने को स्किप कर चुके हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।